हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ और कुछ हम लोग केवीएस की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस बार केवीएस का फॉर्म भरूँगी कि नहीं भरूँगी और क्या भरना भी चाहिए कि नहीं भरना चाहिए और पिछली बार जो मैंने भरा था तो क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, मेरा इस बार अगर केवीएस में फॉर्म भरूँगी तो ये सेकंड टाइम होगा। पिछले बार मेरा कुछ नंबर से इंटरव्यू के लिए रुक गया था क्योंकि तुरंत ही मेरा कोर्स बीटीसी जो था डीएलएड वो कंप्लीट हुआ था और मुझे प्रिपरेशन का कोई भी स्ट्रेटजी पता नहीं था। और उसके अलावा फिर क्या है कि मैंने और किसी वैकेंसी के लिए ट्राई नहीं किया क्योंकि एज अ टीचर क्या है कि कोई भी वैकेंसी उस हिसाब का नहीं था और फिर बीपीएससी वगैरह का भी मैंने नहीं भरा। तो फ्रेंड्स, इस बार मुझे बहुत उम्मीद था कि पैडागॉजी सब्जेक्ट को लेकर कंसर्न वो था कि पैडागॉजी आएगा उसका प्रिपरेशन, क्योंकि एक पेडागोजी जो पोर्शन होता है ना वो हम टीचरों का जो एक्चुअल में क्या है कि जो बीएड बीटीसी करते हैं और सब क्या है जैसे कि सीटेट भी पास करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों का या फिर ज़्यादातर हम जैसे कैंडिडेट का पेडागोजी सेक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम लोग को एक टीचिंग एग्ज़ाम देना है और इस बार वो पूरा हटा दिया। और अगर आप नॉन टीचिंग में जाते हैं तो आपको दिखने में मिलता होगा कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या है कि इन्होंने उसी हिसाब से कर दिया और थोड़ा हाई कर दिया है। हाँ, भले इनका और उसमें इन्होंने लिखा भी है कि 12th लेवल तक का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। तो अब इस बार देखिए फॉर्म बहुत महँगा भी है और एक तरफ से तो मन कह रहा है कि ना भरें, क्योंकि देखिए अगर प्री निकाल लें और मेंस निकाल लें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंटरव्यू में कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। जैसे पिछले बार भी इंटरव्यू में इन्होंने इन लोग इंटरव्यू का तो रिज़ल्ट नहीं देते हैं, तो इंटरव्यू में पिछले बार कुछ अ, अब साफ-साफ क्या बोले, धाँधली बोल सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ हुआ था, जो कि क्या था कि सारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था। तो मान लीजिए इस बार क्या है, एक तो माइनस मार्किंग उस पे से चलिए लगता तो ये है कि चलो देना तो है ही, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है। पिछले साल आपका 6000 था और इस बार 2600 है। जनरल कैंडिडेट का 1100 के करीब है, 1000 समथिंग। फिर लग रहा है कि चलो अदर एग्ज़ाम के साथ-साथ ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन 2000 पे वो प्लस अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते और सारे कोचिंग वालों ने देखिए क्या किया, प्री अरे सॉरी टियर 1, टियर 2 और ऐसे करके इन्होंने 2-2 वो निकाल दिया बैचेस। वो उनको ऐसे करना चाहिए था कि कम से कम जो टियर 1 का निकाल रहे हैं, तो उसमें टियर 2 को भी थोड़े से कम पैसों में उसको शामिल कर दें। लेकिन सारे कोचिंग वाले भी टियर 1 और टियर 2 करके निकाल दिए। तो ऐसे तो लग रहा है कि करीब आपका 4-5 हज़ार रुपए लग जाएगा सिर्फ़ केवीएस की फॉर्म में और कुछ क्लास लेने पे। उसके बाद आपका जो है जनवरी तक, आपका जनवरी लास्ट तक या फरवरी तक आपका फरवरी स्टार्टिंग में ये आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। हो सकता है कि ये केवीएस आपका सॉरी वो पोस्टपोन कर दें सीटेट का, क्योंकि सीटेट का नोटिफ़िकेशन अभी दिखने को नहीं मिल रहा है और एग्ज़ाम डेट भले उन्होंने दे दिया था 8 फरवरी, लेकिन अभी नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया और सीटेट वालों को ये लोग जो इस बार का सीटेट है, ये उस पे वैलिड भी नहीं किए। जो पुराने मतलब सारा आपका क्वालिफ़िकेशन 4 दिसंबर के पहले तक का कंप्लीट होना चाहिए। चाहे वो आपका डीएलएड हो, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो आपका डोमिसाइल हो, वो 4 दिसंबर के पहले का होना चाहिए, जो ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए लगता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखिए बात ये है कि 2000 रुपए लग भी रहा है, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो और फॉर्म भरना एक बार लग रहा है कि भर दें, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन क्या है इसमें कि अगर आप प्री निकाल लेते हैं, फिर मेंस भी आपका अप्रैल तक हो जाएगा। उसके बाद फिर बचता है आपका, क्योंकि देखिए मैं एज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर वर्किंग रही हूँ और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है परमानेंट वाले भी हैं और मेरे फैमिली से भी है। तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि इनको जो नेक्स्ट आपका सेशन आएगा उसमें ये सारे टीचरों की जो टीचर्स इसमें हैं वो हो जाएंगे भर्ती। तो देखिए पेडागॉजी बिल्कुल हटा दिया है, तो क्या इंटरव्यू में पेडागॉजी नहीं पूछा जाएगा? तो देखिए बहुत चांसेस है कि एनईपी और एनसीईआरटी एक्ट ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। भले इंटरव्यू का वेटेज कम है, लेकिन इंटरव्यू का तो ये लोग रिज़ल्ट दिखाते नहीं हैं। और तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं और मुझे क्या है कि देखिए अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि मैंने और भी अदर सेक्टर के अभी इस फॉर्म भरना स्टार्ट किए हैं। अदरवाइज़ मेरा तो रेलवे का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, रेलवे टीचर्स का। तो जॉब के साथ-साथ उतना तैयारी नहीं हो पाता है, लेकिन ठीक है। और तैयारी भी साइड में चलता रहेगा। और उसके अलावा इस बार का जो केवीएस है, ये थोड़ा-सा वो कर रहा है कि
पूरा जो उनका पैटर्न है 20 नंबर का मैथ जो कि पहले 5 से 10 नंबर का आता था। और कोई भी इन्होंने फुल सिलेबस नहीं दिया है कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयारी किया जाए और क्या किया जाए। रीजनिंग 20 नंबर का, कंप्यूटर 20 नंबर का, चलिए ठीक है कंप्यूटर तो सही है। और लैंग्वेज जो कि ज़्यादा ज़रूरी होता है, लैंग्वेज पहले 20-20 नंबर का आता था। इस बार इन्होंने 10-10 इस बार कर दिया है प्री में। और प्लस आपका माइनस मार्किंग भी है 1/3 का। आप एक गलत कर देते हैं तो आपका 3 में से 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 3 नंबर का है। तो चलिए एक इन्होंने ये थोड़ा सहूलियत दिया कि अगर 1 नंबर का होता तब तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन फिर भी आप देखिए 10 गुना बच्चों को बुलाएँगे, तो ये सारे कन्फ्यूजन को लेके मुझे लग रहा है कि फॉर्म भरा जाए कि ना भरा जाए। और अब इस बार एकदम जैसे लग रहा है कि केवी से मन हट गया और पेडागॉजी हटा दिए हैं। अपना क्या है कि ये एक बहुत एक टीचर होने के नाते ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हम लोग के लाइफ में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम उसी सब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को समझते हैं, हैंडल करना जानते हैं। और ये पूरा क्या है कि एक टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें माइनस मार्किंग और इतना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा देना और फुल डिटेल सिलेबस ना देना प्री के लिए। तो 200 के ऊपर के करीब, अभी तो देखिए बाद में पता चलेगा 4 तारीख को कि कितना फॉर्म भराया गया पीआरटी में। और पिछले बार तो आई थिंक 4 लाख के करीब फॉर्म भराया था, जिसमें से वे बीएड वाले भी थे। तो और 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे 26,000 वैकेंसी है, सॉरी 2600 वैकेंसी है, तो 26,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो उसमें से फिर क्या होगा कि और जब इंटरव्यू के लिए फिर शायद 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो कैंडिडेट को। तो उसमें मानकर चलिए कि करीब वही 8-9 हज़ार के करीब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और मेंस का भी क्या ही स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी मैं तो देखूँगी कि फॉर्म को शायद भर भी दूँ, लेकिन क्या है कि इन्होंने फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रखा है, 2,000 रुपये फ़ीस। तो चलिए पिछले साल तो कुछ न, पिछले साल थोड़ा ठीक था, पेडागॉजी की वजह से नंबर कुछ कवर हुआ था, लेकिन कुछ नंबर की वजह से मैं इंटरव्यू में नहीं जा सकी थी, क्योंकि एग्ज़ाम वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। मैंने उसके पहले कोई भी टीचर का एग्ज़ाम नहीं दिया था, रेलवे वगैरह का ऐसे ही दिया था कि मैंने बस मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स आप क्या कहते हैं कि आपको भी अगर फॉर्म भरना है तो आप भर दीजिए। और अपने प्रिपरेशन को आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, डेली 8-10 घंटे देना होगा, क्योंकि प्री के बाद मेंस में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत होगा तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो उसमें आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये पता नहीं चल पाएगा कि लिखने में वो लोग क्या कैसे पूछा जाएगा। 40 नंबर का आएगा और 1/4 की माइनस मार्किंग है। अब ये माइनस मार्किंग लिखित में कैसे ये लोग वो करेंगे, ये थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था कि मुझे ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। अभी मैं देखूँगी। और क्या कहते हैं कि क्योंकि कुछ फॉर्म मैंने ऐसे भर रखे हैं जो कि टीचर से रिलेटेड नहीं है, वो अदर सेक्टर से रिलेटेड है। तो हो सके कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबका बैठ जाता है एक साथ, तो हम लोग फिर उस पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर आप लगाइए, तब जाकर ये क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कुछ प्रीवियस ईयर के मैं आपको प्रीवियस ईयर सजेस्ट कर दूँगी कि आपको कौन सा लेना है केवीएस की तैयारी के लिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।